दोस्तों, आप सभी का अपने चैनल सौरभ अकेडमी में स्वागत है। आज से हम क्या कंपटीशन क्लासें स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें कंपटीशन में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो किसका है कि चतुर्थ श्रेणी का है, जो 54,000 के लमसम पद है और सितंबर में जिसका क्या होने वाला है, पेपर होने वाला है। यानी लगभग 2 महीने आपके पास में बचे हुए हैं, जिसके हम क्या कि 50 से 60 क्लासों में आपको क्या करवा देंगे, सिलेबस कवर करवा देंगे। चतुर्थ श्रेणी का जो सिलेबस है उसमें 7 या 8 टॉपिक दे रखे हैं, जो हर कंपटीशन एग्जाम वैसे तो पूछा जाता है, लेकिन इसमें जो लेवल होगा वो मीडियम होगा, यानी मध्यम लेवल की जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसमें क्या करेंगे कि हम डिटेल में पढ़ेंगे, एकदम क्वेश्चनों को क्या करेंगे, 3 मेथड से पढ़ेंगे। एक तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, दूसरा आपको बताऊंगा कि ट्रिक क्या होगी इसकी, तीसरा इसका है कि ऑप्शन थ्रू आप क्वेश्चन किस तरह सोल्व कर सकते हो, कि ऑप्शन होंगे कुछ क्वेश्चन, यानी लमसम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो ऑप्शन की सहायता से हम सोल्व कर सकते हैं, जिसमें हमें क्या है कि लॉन्ग मेथड पर नहीं जाना पड़ता है। तो हम एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से सोल्व करना सीखेंगे। प्रत्येक टॉपिक के 3 या 4 क्लास में प्रत्येक टॉपिक कवर हो जाएगा। तो लमसम 7 या 8 टॉपिक है, तो 50-55 के लमसम क्या है कि अधिकतम मान लो 60 क्लासों में आपके क्या है कि सिलेबस पूरा हो जाएगा। यानी 60 दिनों में आपके में जो चतुर्थ श्रेणी में जो मैथ आती है 15 नंबर की, कितने नंबर की आती है, 15 नंबर की आएगी, जो मैं आपके क्या है कवर करवा दूंगा। जिसमें आपको क्या है ये ध्यान रखना कि बेहद इंपॉर्टेंट है 15 नंबर, क्योंकि जो मेरिट होगी वो मेरिट का आधार बनेगी। मैं ध्यान रखना आपकी बात, क्योंकि पद अधिक होने की वजह से क्या है कि जीके तो सबका टाइट हो जाएगा, लेकिन मैथ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैथ अब की बार क्या है कि मेरिट को जारी करने में भूमिका निभाएगी। आज हम सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं एचसीएफ एलसीएम, जिसको बोलते हैं लघुत्तम समावर्ती और महत्तम समावर्ती। पहला टॉपिक आज स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है एचसीएफ और एलसीएम है। याद रखना कि 7 या 8 टॉपिक है, तो पर टॉपिक के 2 क्वेश्चन आएंगे। पर टॉपिक के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें देखना कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। आप सभी जानते हो और आप सभी ने पढ़ा होगा कि एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है। एक बार में क्या है कि थोड़ी डिटेल की बात करते हैं। तो एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, यानी जो कोई भी संख्या दे रखी उसका क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगी। और मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए, आपके पास में 2 संख्या होनी चाहिए। एचसीएफ निकालते हो चाहे एलसीएम निकालो आप, तो आपके पास में मिनिमम कितनी संख्या होनी चाहिए, 2 संख्या होनी चाहिए। तो इसको हम परिभाषित के रूप में क्या कर सकते हैं कि वह दी गई संख्या का अधिकतम यानी मैक्सिमम फैक्टर होगा, उसको हम क्या बोलते हैं, एचसीएफ बोलते हैं। लोएस्ट फैक्टर को हम क्या बोलेंगे, लोएस्ट मल्टीपल को क्या बोलते हैं, एलसीएम बोलते हैं। तो आपको परिभाषा पर तो जाना नहीं है, लेकिन आपको समझना है कि एचसीएफ एलसीएम निकालते कैसे। मैं इनकी बहुत सारी आपको विधि बताऊंगा। आपको अभाज्य गुणनखंड विधि आपने पढ़ी है, शुरुआत से छोटी कक्षा में पढ़ी है, या आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी की है, तो वहीं पर पहले जाते हैं सबसे पहले कौन सी विधि पढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि पढ़ेंगे, एक मेरी विधि है जो मेल मिलाप वाली विधि पढ़ेंगे, दूसरी बात है कॉमन फैक्टर वाली पढ़ेंगे। मैं आपको 3-4 दिन की विधियां पढ़ाऊंगा। तो पहले बात करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की। तो मान लेते हैं आपको एचसीएफ निकालना है, क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ निकालेंगे तो मेरे पास मान लो एक संख्या 6 है, एक संख्या 8 है। एचसीएफ से पहले मैं क्या बात करता हूं, थोड़ी बात करते हैं हमें, एक तो करते हैं गुणनखंड की। किसकी बात करते हैं, गुणनखंड की। आप गुणनखंड के बारे में जानते हो, नहीं जानते हो तो आज से ध्यान रखना। एक होता है गुणज, जिसको बोलते हैं मल्टीपल, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं मल्टीपल, इसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। यानी गुणनखंड को क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टराइजेशन। तो मान लेते हैं कि गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड होता है कि वह संख्या जो इनको तोड़ने पर प्राप्त होती है। 6 को मैं यानी 6 में कुछ हमारी भाषा में बोले तो 6 में यानी किन किन संख्याओं का भाग जा रहा है, वो क्या होता है, गुणनखंड होता है। जैसे मान लो 6 में किस किस का भाग जाता है, 1 का जाता है, 2 का जाता है, 3 का जाता है, और किसका जाएगा, 6 का जाएगा। मतलब ये 4 गुणनखंड हो गए, किसके हो गए, 6 के। ऐसे मान लो 8 के गुणनखंड क्या हो जाएंगे, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, और क्या हो गया, 8। मतलब ये 4 ऐसे गुणनखंड है जो इनसे क्या है, कट रहे हैं। और ये 4 गुणनखंड ऐसे हैं जो इनसे कट रहे हैं। और गुणज क्या होता है, गुणज अलग होता है। गुणज होता है मल्टीपल। मल्टीपल आप जानते हो यानी पहाड़ा, एक हिसाब से हमारी भाषा में बोला जाए तो टेबल। टेबल क्या होती है, 6 की टेबल क्या होगी, 6 एकम 6, 12, 18, इस तरह ये कहां तक चलेगी, अनंत तक। मान लो एक और लिख दे 24, आगे ये कहां तक चलेगी, अनंत तक, जहां तक हम क्या है कि पहुंच नहीं सकते हैं अपरिभाषित रूप से। आगे 8 का देखते हैं, तो 8 का क्या होगा, 8, 16, 24, 32, ये भी कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। आपने चलो पढ़ा है कि 80 होता है, 60 होता है, वैसे नहीं होता है, मल्टीपल अनंत तक होते हैं, ठीक है। अब देखो इसका आपको निकालना है एचसीएफ। एचसीएफ निकालना है तो आपको मैं क्या है उदाहरण के माध्यम से हम समझ रहे हैं कि एचसीएफ का क्या होता है। एच का हो गया हाईएस्ट, सी का हो गया कॉमन, एफ का हो गया फैक्टर, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर।
आपको इन दोनों में से देखना है कि 6 और 8 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है तो पहले देखो कॉमन है क्या क्या, एक भी है दो भी है, यानी जो दोनों में सम्मिलित वो क्या है, कॉमन है। कॉमन को क्या बोलते हैं कि दो आदमियों में एक गुण क्या होता है, समान होता है, यानी वो दोनों में क्या है कि वो कैरेक्टर में क्या है कि समान गुण है। तो वैसे इसमें होना चाहिए कि समान कौन है कि दो समान है और एक समान है। तो आपको बोला है कि हाईएस्ट, हाईएस्ट का अर्थ होता है अधिकतम, तो अधिकतम कितना है, दो है। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, दो आ गया। कितना आ गया, दो आ गया। एचसीएफ का दोबारा अर्थ समझ लेना क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को जिसको हम बोलते हैं महत्सैप है। महत्सैप का जानते हो क्या होता है, यानी महत्तम समावर्ती। एलसीएम देखो, दूसरी बात है एलसीएम। एलसीएम समझना, एलसीएम होता है 6 और 8 का एलसीएम। अब मैंने ये नाम अलग अलग क्यों लिखे हैं, तो याद रखना जब गुणनखंड का नाम आता है तो हम किसका यूज करते हैं, एचसीएफ का, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। और जब हम एलसीएम की बात करेंगे तो हम किसकी बात करते हैं, गुणज की। एलसीएम का क्या अर्थ होता है, लार्ज कॉमन मल्टीपल, यानी वह न्यूनतम मल्टीपल जो इन दोनों में उपस्थित है। वह न्यूनतम मल्टीपल जो इन दोनों में क्या है, उपस्थित है। तो वो न्यूनतम कौन सा है, देखो 6 नहीं है, 12 भी नहीं है, 18 भी नहीं है, लेकिन न्यूनतम कौन सा आ गया, 24 है, दोनों में उपस्थित है। बाकी आगे आएगा 48 आएगा, 72 आएगा, ऐसी बहुत सारी संख्या आएगी जो इन दोनों में उपस्थित है। लेकिन आपको लेना है लोएस्ट। लोएस्ट का अर्थ होता है निम्नतम। आपको न्यूनतम या निम्नतम लेना है, तो निम्नतम कौन से हो गया, 24। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24। तो ध्यान रखना जब गुणज की बात आएगा, यानी मल्टीपल, इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपल आएगा, तो हम क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। और जब फैक्टराइजेशन आएगा यानी गुणनखंड आएगा तो हम क्या लेते हैं, एचसीएफ लेते हैं, इसमें लेते हैं एलसीएम। ठीक है, अब हम क्वेश्चन के माध्यम से इनको पढ़ना सीखेंगे, क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात थी, आप सब जानते हो। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं इनकी विधियां पढ़ने कि किन किन विधियों से एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। अब देखो मेथड नंबर 1, आप कंसेप्ट कह लो या मेथड कह लो। और मेथड नंबर 1 कौन सा है, को प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। पहली विधि कौन सी है, अभाज्य गुणनखंड विधि, जिसको विधि को क्या बोलते हैं, मेथड। ठीक है, तो पहली कौन सी विधि पढ़ाएंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि, जो आप सबको आती है। जैसे मेरे पास में मान लो दो संख्या है, एक संख्या मान लो 20 है, एक संख्या मेरे पास में कितनी है, 32 है। तो इनका एक संख्या मान लो 20 है, ये कितनी है, 32 है। अब हम इनका फाइंड आउट क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो मान लो मैं 20 के अभाज्य गुणनखंड करूंगा, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड किस तरह होता है, आप जानते हो, ऐसे लिखते हैं, आप ऐसे करते हो कि कितनी बार जाएगा 20 का भाग इसमें, सबसे पहले भाग किसका जाता है, 2 का, कितनी बार गया, 10 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 5 बार, फिर 5 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। ऐसे हम किसका करेंगे, 32 का। तो 32 पहले भाग किसका जाएगा, 2 का, कितनी बार गया, 16 बार। 2 का भाग देने का आता है, सीधी सी बात, आ रहा है आपको नहीं आ रहा है, 2 का नाम आते ही आप कर देना, संख्या को आप कर देना सीधा। तो 16 का आधा 8, 2 का भाग 4 बार, फिर 2 का भाग 2 बार, फिर 2 का भाग कितनी बार गया, 1 बार। अब आप इन संख्या को लिखो कि 20 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 इंटू 2 इंटू कितना हो गया, 5 हो गया। ऐसे 32 का फैक्टराइजेशन क्या हो गया कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। अब आपको निकालना है इसका एचसीएफ। पहली बात है इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ। एचसीएफ आपको बताया हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर देखो कौन है, 2 भी इसमें आ रहा है, 2 भी आ रहा है, तो मैंने 2 ले लिया। आगे देखो 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो भी मैंने 2 ले लिया। आगे देखो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 नहीं है। अर्थात आपको समझने की बात है कि एचसीएफ आपको वही संख्या लेनी है जो दोनों ओर उपस्थित हो, दोनों तरफ क्या उपस्थित। अगर संख्या 3 हो तो तीनों में उपस्थित हो, अगर संख्या 4 हो तो चारों में क्या हो, उपस्थित हो। तो इसका एचसीएफ कितना आ गया, 4 आ गया। अब देखो एलसीएम। एलसीएम के हम कई तरीके पढ़ेंगे। एलसीएम क्या बोलता है कि वो निम्नतम संख्या जो इन दोनों में उपस्थित हो। निम्नतम का अर्थ जानते हो, निम्नतम का अर्थ होता है कि आपको पीछे कुछ नहीं छोड़ना है। जिससे मान लो यहाँ पर 2 अधिकतम कितनी बार है, 5 बार, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2 की पावर 5। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 2 इंटू 5 लिख सकता हूँ। नहीं, अब देखो आपको वो न्यूनतम संख्या लेनी है जो इसमें भी उपस्थित हो जाए, इसमें से भी आ जाए। तो देखो 2 की पावर 5 यहाँ पर है, तो 2 की पावर 5 में 2 की पावर 2 आती है, तो मैंने क्या ले लिया, 2 की पावर 5 ले लिया, क्योंकि 2 की पावर 5 में ये भी है और ये भी आ जाएगा। आगे देखो 5, तो 5 का न्यूनतम पावर कितनी है, तो 1। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 की पावर 5 का कितना होता है, 32, और 32 पंजे कितना होता है, 160। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा,
नहीं सॉरी, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 160 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160। एक मेथड जो है ये जो आप सभी जानते हो, सब आप सबको आता है, जो कौन सा मेथड है, एवरेज गुणनखंड विधि वाला। अब हम पढ़ते हैं मेल मिलाप वाला। मेल मिलाप का अर्थ होता है एक साथ में करना। अब देखो मेल मिलाप वाला यानी मिलन मेथड, ठीक है, मिलन मेथड है, दोनों में ध्यान रखना, ये बहुत इजी है, क्योंकि ये करोगे तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा और मिलन मेथड में आपको टाइम कम लगेगा। मिलन मेथड का अर्थ है दोनों को साथ में करना, यानी 20 और 32 का आपको एक साथ में क्या निकालना है, एलसीएम निकालेंगे, ठीक है। तो इनका गुणनखंड करते हैं, तो वो देखो अधिकतम संख्या कौन सी है जो इन दोनों में भाग जा रही है, तो अधिकतम पहली संख्या कौन सी हो जाएगी, 4 हो गई। कितनी हो गई, 4। तो यहाँ पर कितना आ गया, 5, यहाँ पर कितना आ गया, 8 आ गया। अब देखो, अब आपको क्या करना है, एक चीज ध्यान रखना चाहिए, संख्या 2 आपको पता है, मैंने बताया था एलसीएम एलसीएम निकालेंगे तो अधिकतम संख्या 2, सॉरी न्यूनतम संख्या 2 होनी चाहिए। 2 से अधिक जब संख्या है तो नीचे ध्यान रखना कि कम से कम ऐसी आप संख्या लेना जिसमें दो संख्या में उसका पूरा पूरा भाग जाए। कहना चाहते हैं जैसे मैं यहाँ पर कोई संख्या ले रहा हूँ तो उसका भाग 5 में भी जाना चाहिए, 8 में जाना चाहिए। अगर दोनों में नहीं जा रहे हैं तो आप वहीं पर छोड़ दो, उतना ही आपको क्या करना है भाई, गुणनखंड करना है। तो जैसे मैंने 4 का भाग दिया तो अब 5 अलग आ गया, 8 अलग आ गया, तो ये दोनों संख्या अलग होगी, अर्थात ये दोनों अपने आप में क्या है, अलग है। अब आपको निकालना है, पहली बात है एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो एचसीएफ का अर्थ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना बचा, एक ही बचा। कितना हुआ, 4 आया। कितना आया, 4 ही आया। अब देखो आपको निकालना है एलसीएम, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, इन दोनों को गुणा कर दो, इनको कर दो आपस में, तो कितना हो जाएगा 8 चौक 32, 32 को मैं 5 से गुणा करूंगा तो कितना आ जाएगा 160। देखो कितना इजी था, एक मिलन मेथड यानी एक साथ में करने का कितना बढ़िया फायदा है। तो मेरे को तो इससे तो अच्छा ये लगा। आगे हम इससे अच्छा एक और पढ़ेंगे जिसको बोलते हैं डिफरेंट, यानी अंतर करके हम क्या है कि उनका एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, ठीक है। तो ये मेथड ध्यान रखना, ज्यादातर आपको क्वेश्चन इसी मेथड से हमें करना है, जिसको हम क्या करते हैं, साथ में करते हैं, दोनों चीज निकाल सकते हैं, एचसीएफ और एलसीएम, ठीक है। आगे देखो, अब देखो हम जो भी क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन सोल्व करेंगे उन क्वेश्चन को याद रखना, कोई न कोई कंपटीशन एग्जाम वो क्वेश्चन आए हुए, ध्यान रखना। एचसीएफ एलसीएम एक ऐसा टॉपिक है जो स्टेट से लेकर सेंटर तक कोई भी एग्जाम होता है उसमें पूछा जाता है। तो ध्यान रखना, मैं जो भी आपको क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा, क्वेश्चन सोल्व कराने की जो विधि आपको बताऊंगा, तो ये ध्यान रखना जो भी क्वेश्चन है वो किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम पूछे हुए हैं, ध्यान रखना। इसके आधार पर हम जितने क्वेश्चन सोल्व करेंगे उतना क्या है कि कंसेप्ट क्लियर होगा, उतना हमें क्या है कि हम उस टॉपिक तक जाएंगे, ठीक है। आगे देखो, अब आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या दे रखा है कि यहाँ पर देखो 15, 24 और 35 और 54 का आपको निकालना है एलसीएम। तो फाइंड आउट क्या करना है, आपको एलसीएम करना है। तो आपको एलसीएम करना है तो इसके देखो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने ऑप्शन क्यों लिखे हैं सामने कि मैं आपको विद ऑप्शन के साथ में भी सोल्व करना क्वेश्चन बताऊंगा, आपको मेथड से क्वेश्चन बताऊंगा, आपको जो भी जितना आसान तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हो उतना मैं आसान आपको करना बताऊंगा, लेकिन हम पढ़ेंगे पूरा, ठीक है नहीं। तो पहला मेथड है, देखो आपको 15 और क्या दे रखा है, 15, 24 और 35 है, संख्या आपको दे रखी है, देखना संख्या कौन कौन सी है, 15, 24, 35 और 54 है। इन संख्याओं को आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो मेथड नंबर, आप पहले मेथड से चाहो तो किस मेथड से इसको कर सकते हो, मेथड मैंने बताया था एबाजी गुणनखंड विधि, निकाल सकते हो, लेकिन इन चारों को आप अलग अलग करोगे तो टाइम अधिक लगेगा। तो एक तो हो गया एबाजी गुणनखंड विधि। दूसरी विधि कौन सी विधि है, जो मैंने आपको बताई थी, कौन सी विधि है, वो विधि है एक साथ में करने वाली। कौन सी है, एक साथ में करने वाली। तो इसका आपको क्या करना है, अब देखो संख्या 4 आ रखी है आपके पास में, संख्या कितनी है, 4। तो मैंने बताया था मिनिमम कम से कम 2 संख्या में भाग जाए तो वो संख्या उठानी है, ठीक है। तो इसमें देखो 15, 24 और 54 है, इनमें से कौन सी संख्या जो इन दोनों इनमें से भाग जाएगी पूरी, तो 3 है नहीं। तो देखो 15 में कितनी बार गया, 5 बार, 24 में कितनी बार गया, 8 बार, 33 में नहीं जा रहा है, जिसमें नहीं जा रहा है उसको सेम का सेम रखो। 54 में कितनी बार जाएगा, 18 बार, कितनी बार गया, 18 बार। अब देखो इन दोनों संख्याओं में भाग समान जा रहा है, तो 5 का भाग दे दो, कितना का भाग दे दो, 5 का। तो भाग कितनी बार गया, 1 बार, 8 बार, इसमें कितनी बार गया, 7 बार, इसका सेम का सेम। अब देखो 18 और 8 इन दो में किसका भाग जा रहा है, 2 का जा रहा है। तो देखो 1 का 1, यहाँ पर 4 आ गया, यहाँ पर 7 का 7, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 9। अब देखो आपको निकालना है एलसीएम। अब देखो आपको अगर कम से कम 2 संख्या में अगर कोई संख्या सेम हो और उसका क्या मल्टीपल जाए तो भाग देना, वरना नहीं देना है। यहाँ तक आप रुक जाओ। अब आपको गुणा करना है, तो गुणा करो, गुणा करेंगे तो एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम यही तो बताया था मैंने आपको, गुणा करना है। 3 को मैंने 5 से किया, कितना हो गया,
15 और 15 को 2 से गुणा किया कितना हो गया 15 30 30 को मैंने 4 से गुणा किया कितना हो गया यानी 30 15 15 को 30 30 को 4 से गुणा किया 120 120 इंटू 7 में 9 गुणा करें जी 7 9 63। अब इन दोनों को गुणा करते हैं देखो 12 को इससे गुणा करूंगा तो 12 देने 36 जीरो भूल जाओ एक बार। आज मैं बहुत सारी आपको चीजें की शॉर्ट में बताऊंगा। 12 को सीधा गुणा करो तो 12 देने 36 आंसर लगी 3 12 छक्की 72 3 है 75 हो गए। आगे ये जीरो बचा हुआ है इसको वापस लगा दो ठीक है। तो हमारा एलसीएम कितना आया 7560। देखो 7560 कहां पर है ये दे रखे हैं तो ये हमारा क्या हो गया ऑप्शन हो गया। ये हो गया हमारा दूसरा तरीका। पहला तरीका कौन सा है एवरेज गुणनखंड, दूसरा है ये मिलन विधि जिसको बोलते हैं एक साथ में करना ठीक है। अब देखो इसका तीसरा तरीका करते हैं। तीसरा तरीका देखो कौन सा हो जाएगा कि आपके पास में संख्या थी 15 24 35 और 54 ये संख्या थी। अब इन संख्या में देखो कि 24 है और 24 में आपको पता है 24 किन किन से करता है 24 का गुणनफल क्या होता है 8 और 3 होता है। अब आप देखो याद रखना कोई भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो उससे पहले विभाजकता का नियम याद कर लेना सबका, क्योंकि विभाजकता का नियम बहुत सारे क्वेश्चन होंगे क्या कि बहुत तीव्र गति से आपको सॉल्व करवा देगी। जैसे मान लो 8 का नियम क्या होता है 8 का नियम क्या होता है लास्ट 3 संख्या किसी भी संख्या दी गई संख्या का लास्ट 3 डिजिट में अगर 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में किसका भाग जाएगा 8 का जाएगा। तो देखो 8 का भाग जा रहा है लास्ट 3 संख्या इसमें जा रहा है क्या 64 1 10 बच गया तो 10 में 8 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है। इसमें देखो 57 56 10 बच गया। इसमें देखो 64 40 कितना है कि 64 3 30 बचा तो इसमें भी नहीं जा रहा है लेकिन इसमें पूरा पूरा जा रहा है कितनी बार 7 बार। तो एक दूसरा तरीका ये हो गया कि आप विभाजकता के नियम से भी क्या है कि कर सकते हो नहीं कर सकते हो। दूसरी बात तीन ऑप्शन हो गए देख लेना। पहला है एवरेज गुणनखंड विधि, दूसरी है मिलन विधि, तीसरी है विभाजकता के नियम से। विभाजकता का नियम क्या बोलता है कि 24 है तो 24 का फैक्टर क्या होगा 8 और 3 होते हैं। और आप 4 से भी कर सकते हो। देखो 4 के फैक्टर से करोगे नहीं यानी मैं 24 को क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 6 भी कर सकता हूँ नहीं तो 4 के नियम से भी करोगे तो भी ये एक ही संख्या कट रही है। 70 में 4 का भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा है 70 में नहीं जा रहा है और 50 में नहीं जा रहा है तो 4 से कटने वाली भी संख्या कितनी बचेगी एक ही बचेगी। तो ठीक है ना इस तरह साथ साथ में क्वेश्चन करते रहेंगे। तो आपको ये तो क्या है कि आप सीखने के लिए है। जब भी आप पेपर में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप इस विधि से करना जो तुरंत क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा सवाल आपको देखो ऊपर दे रखा है क्या दे रखा है कि 100 180 और 540 का आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है यानी एचसीएफ निकालना है। तो देखो पिछले क्वेश्चन में क्या निकालना था हमें एलसीएफ निकालना था। इसमें क्या निकालना है एचसीएफ निकालेंगे। तो क्या करेंगे कि संख्या कौन कौन सी है 100 दे रखी है 180 दे रखी है आपको एक दे रखी है 540 तो आपको निकालना क्या है एचसीएफ। तो पहले आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन किस विधि से करेंगे मिलन विधि से। किससे करेंगे मिलन विधि से इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसा होगा देखना। अगर मैं इनका मिलन विधि से कर रहा हूं तो इसका सॉल्यूशन कैसा होगा देखो। सबसे कॉमन फैक्टर क्या होगा इसका कि अधिकतम किस संख्या का भाग दिया जाए कि इसमें पूरा पूरा हो। तो देखो तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे पहले तो इसका सॉल्यूशन हम करेंगे मिलन विधि यानी एक साथ में करेंगे। एक साथ में एचसीएफ आपको एक साथ में एलसीएम तो निकालना आता है लेकिन एचसीएफ भी हम निकालेंगे। तो अविभाज्य गुणनखंड विधि मैं नहीं करा रहा हूं ध्यान रखना। अविभाज्य गुणनखंड विधि आप कर सकते हो लेकिन मैं अविभाज्य गुणनखंड विधि नहीं कराऊंगा क्योंकि तीनों को अलग अलग करेंगे तो क्या लगेगा टाइम अधिक लगता है। इससे अच्छा है कि हम ये विधि करते हैं। तो मैं बात किस पर कर रहा था कि आपको कॉमन लेना किस प्रकार सीखना कि किस संख्या के अधिकतम किस संख्या का भाग दिया जाए इन तीनों में जाए। तो देखो लास्ट में सुन सब में आ रही है इसका अर्थ है कि ये 10 का मल्टीपल है। किसका मल्टीपल है 10 का। तो मैं भाग पहले किसका लगाता हूँ 10 का लगाता हूँ। तो मैंने 10 का भाग लिया तो यहाँ पर कितना आ गया 10 यहाँ पर कितना आ गया 18 यहाँ पर कितना 54 कितना आ गया 54 आ गया। अब देखो अब आगे किसी संख्या का तीनों में भाग जा रहा है क्या एचसीएफ ले रहे हो तो ध्यान रखना वो तीनों संख्या में भाग जाए। एलसीएम के लिए न्यूनतम 2 संख्या चाहिए। तो एलसीएम ये तो हम एचसीएफ निकाल रहे हैं तो एचसीएफ के लिए तीनों संख्या में भाग जाना जरूरी है ध्यान रखना। तो अब देखो तीनों संख्या में कोई कॉमन आ रहा है क्या कुछ कॉमन आ रहा है क्या इसमें और क्या आ रहा है कॉमन 2 आ रहा है क्या आ रहा है 2 आ रहा है तो क्या आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है। तो 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 आ गया यहाँ पर कितना हो जाएगा 9 हो गया एंड यहाँ पर कितना हो जाएगा 27 कितना हो गया 27। तो इनका अब देखो एचसीएफ कितना है बताओ एचसीएफ कितना आ जाएगा एचसीएफ आएगा देखो 10 इंटू 2 कितना हो जाएगा 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 कितना हो गया 20।
तो इसका HCF कितना आना चाहिए, 20 आना चाहिए। देखो ऑप्शन में, सॉरी यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर 20 है, ठीक है। तो HCF कितना आ गया, 20 आ गया। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा हो गया, 20 हो गया। नहीं तो एक विधि तो हो गई है। दूसरी विधि देखो कि मेरे पास में संख्या कौन कौन है, मेरे पास में संख्या देखो 100 है, मेरे पास में 180 है, मेरे पास में 540 है। तो अगर मैं इसको तोड़ूं तो ये 10 इंटू 10 है, ये 18 इंटू 110 है, ठीक है, ये 54 इंटू 10 है। तो देखो एक बात है सीधी सी, 10 आ रहा है नहीं, यानी सब जो भी हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं वो किसका मल्टीपल होना चाहिए, 10 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 10 का मल्टीपल मात्र एक ही संख्या, कौन सी संख्या है, ये पहले वाली संख्या है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारा दो वीडियो से हमने क्या निकाल दिया, HCF निकाल दिया, ठीक है। साथ में ध्यान रखना हम डिविजिबिलिटी का रूल यानी विभाज्यता का नियम भी साथ साथ में कवर कर रहे हैं। अगला है तीसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन में आपको क्या दे रखा है, संख्या दे रखी है आपको 240, 280 और 560। संख्या क्या दे रखी है, 240 दे रखी है। तो क्वेश्चन नंबर ये कौन सा है, थर्ड क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आपको क्या निकालना है, HCF याद करना है, फाइंड आउट टू HCF निकालना है आपको। तो संख्या दे रखी है 240, 280 और 560, 560। तो आपके पास में देखो संख्या दे रखी है, इसका आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF याद करना है। याद क्या करेंगे, HCF निकालेंगे। तो पहली विधि तो वही हो गई, कौन सी, जो कॉमन वाली है। कॉमन वाली अब नहीं करते हैं, तो आपको अगर समझ गए होंगे, हमने 3 क्वेश्चन उस विधि से कर लिए, तो आप जान गए होंगे कि किस तरह हम उनको याद करते हैं। अब हम अगली नई विधि पढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस। कौन सी पढ़ते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस का अर्थ होता है वो HCF में ही लागू होती है। किसमें होगी, HCF में ही लागू होगी। HCF में लागू होगी। कॉमन डिफरेंस का अर्थ है हाईएस्ट फैक्टर देखना है। तो हाईएस्ट फैक्टर देखो, इनका कॉमन अंतर कितना है, 40 का है। कितना है, 40 का है। इन दोनों का कॉमन अंतर कितना है, 280 का। कितने का है, 280 का है। अब देखो हमारे पास में ये दो कॉमन संख्या ही है, और दोनों कॉमन संख्या देखो एक दूसरे का ये फैक्टर होना चाहिए, ये ध्यान रखना, एक दूसरे या तो विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो देखो 40 किससे विभाजित है, 280 में 40 का भाग पूरा पूरा जा रहा है। अब आपको इनमें से देखना है कि बड़ी संख्या कौन है, बड़ी संख्या कौन है, 280 है, 280 है। अब देखो 280 से इन तीनों संख्या में भाग पूरा पूरा जा रहा है क्या, इन दो में तो पूरा पूरा जा रहा है, लेकिन इसमें नहीं जा रहा है, तो हम ये संख्या नहीं लेंगे। संख्या वही लेनी है, इन दोनों में से वही संख्या लेनी है जो इन तीनों में पूरा पूरा उन संख्या क्या जाए, भाग जाए। तो देखो 280 का तो इन तीनों में भाग नहीं जाएगा, तो हम 280 नहीं लेंगे। अब संख्या मेरे पास में कितनी बच गई, 40। तो 40 में देखो इसमें भी पूरा पूरा भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें भी जा रहा है। तो हमारा HCF कितना आ गया, 40 आ गया। कितना आ गया, 40 आ गया। अगर आपको इस तरह नहीं मिल रहा है तो फिर हम इन दोनों का अंतर लेते हैं, फिर अंतर लेकर उनका हम क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं, फिर देखते हैं कि उनमें उस संख्या का भाग किस किसका जाएगा। तो ये है कॉमन मेथड, जो सबसे उचित है, ध्यान रखना। जो बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं वो लमसम इस विधि से सॉल्व हो जाते हैं, लमसम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। लेकिन जैसे आप क्या है कि उन विधियों का प्रयोग करेंगे अभाज्य गुणनखंड का और मिलन का, तो उसमें क्या है कि टाइम ज्यादा लगेगा, तो आप पीछे रह जाओगे, ध्यान रखना। तो जितना आपका कंसेप्ट क्लियर होता जाएगा उतने उतने हम नए तरीकों से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका HCF कितना आ गया, 40 आ गया। अब देखो ये हो गई मान लो अभाज्य गुणनखंड विधि, मिलन विधि, ये हो गई तीसरी विधि, ठीक है। तीसरी विधि कौन सी है, कॉमन डिफरेंस है। कौन है, कॉमन डिफरेंस विधि है, ये हो गई, ये कवर, ध्यान रखना। कई क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे लमसम ऐसे HCF की जो भी क्वेश्चन होंगे हम इसी विधि से सॉल्व करेंगे। अब देखो विभाज्यता का नियम, तो उत्तर तो हमारा कितना आ गया, 40 आ गया, सीधी सी बात है। अब देखो विभाज्यता का नियम से हम भी कर सकते हैं क्या, आपको किसी को मान लो नहीं आ रहा है, आप सोच रहे हो कि सर मैं तो वैसे ही करूंगा जो पहले करता आया हूं, तो आप देखो ये सभी 4 के मल्टीपल है नहीं, इसमें देखो सभी में 4 का भाग जा रहा है नहीं, तो 4 का भाग जाने वाली संख्या ये देखो, तो इसमें देखो 4 की भाग जाने वाली संख्या कितनी है, 2 है। कौन कौन सी है, एक तो C है, एक A है, तो दो ऑप्शन तो ऐसे कट गए नहीं। दूसरी बात इसमें सारा लास्ट में देखो सुम आ रखा है, तो लास्ट में सुम भी आनी चाहिए नहीं, तो लास्ट में सुम आनी चाहिए, तो कितनी हो जाएगी, 40 हमारा ऑप्शन दे रखा है। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें आपको निकालना है एलसीएम निकालना है। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, फोर्थ दे रखा है, इसका हम सॉल्यूशन करते हैं, इधर देखना। जिसमें आपको एलसीएम निकालना है, संख्या आपको दे रखी है कि क्या है कि 48, 50, 72, 54 और कितनी है, एक संख्या कितनी दे रखी है 92 की 98 शायद 98, ठीक है। तो इसका हमें क्या निकालना है, एलसीएम। संख्या क्या है, 48 है, 50 है, 98 है, 72 और कितनी हो गई 54। ये 5 संख्या आपके पास में, इसका आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम आपके सामने
ऑप्शन के रूप में दे रखा है। तो अब देखो मैं आपको यहाँ पर किस विधि का प्रयोग करके बताऊंगा। अभाज्य गुणनखंड विधि को हम सीधा कैसे करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि का हम सीधा प्रयोग कैसे करते हैं देख रहा हूं। अब 48 किसके पहाड़े में आता है, यानी किसकी टेबल में आता है, तो किसकी टेबल में आता है, 8 इंटू 6 होता है 48, और 8 इंटू 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी इसको 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, और इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3। हो गया, कहने का अर्थ हो गया कि 2 की पावर कितनी बन गई, 4 बन गई नहीं। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 48 को 2 की पावर 4 इंटू 3। आगे देखो 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 50 को मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू या 25 इंटू 2 25 इंटू मैं क्या लिख सकता हूँ 2, और 25 को मैं क्या लिखूंगा 5 की घात 2 इंटू 2। घातें कैसे बनती है, जब आधार समान होते हैं तो घातें गुणा में क्या होती है, जुड़ती है, ध्यान रखना। अब 98 है, 98 को मैं क्या लिखूंगा 49 इंटू क्या लिखूंगा 2, 49 किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर इंटू क्या हो गया 2। आगे देखो 72 है, 72 किसके बारे में आता है, 72 आता है किसके बारे में आता है 8 इंटू 9 लिख सकता हूँ, 72 को क्या लिख सकता हूँ 8 इंटू 9। तो 8 को मैं क्या लिखूंगा 2 की पावर 3 हो गई, और 9 को मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 2 हो गई। 54 है, 54 को मैं क्या लिखूंगा 54 किसके बारे में आता है, 54 किसके बारे में आता है, तो 27 इंटू 2 होता है। 54 कितना होता है 27 इंटू 2, तो 27 को मैं क्या लिखूंगा 3 की पावर 3 इंटू कितना हो गया 2। ये मैंने इसको घातों के रूप में व्यक्त कर दिया। अब आपको इसका क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको सीधा ऐसे ही करना है, ध्यान रखना इनका कोई भी तरीका नहीं है वैसे। लेकिन अब देखो आपको अधिकतम पावर देखो कितनी है, 2 की अधिकतम पावर 4 किसमें है, इस एक में है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इस ऑप्शन में देखो 2 की पावर 4 अधिकतम किसमें दे रखी है, मतलब एक डी ऑप्शन में एक ए ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन नहीं होगा और सी ऑप्शन नहीं होगा, 2 ऑप्शन तो कट गए। तो ए की अधिकतम पावर कितनी आएगी, नहीं सॉरी 2 की अधिकतम पावर कितनी आएगी 4 आएगी, इंटू 3 की अधिकतम पावर देखो कितनी है, 3 की अधिकतम पावर है 3, तो 3 की अधिकतम पावर 3 ही आनी चाहिए। तो 3 देखो 3 की अधिकतम पावर इसमें कितनी है 2, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ए ऑप्शन हो गया। तो क्वेश्चन आपको पूरा करना ही नहीं है, ध्यान रखना, आपको पूरा वहां पर कोई समझाना नहीं, आपको वहां पर सॉल्यूशन करना है, यानी आपको आंसर तक पहुंचना है, और जितना जल्दी हो उतना पहुंचना है, ठीक है। तो देखो जैसे हमने 2 किया तो 2 करते ही हमारा ऑप्शन आ गया नहीं। आगे देखो 5 की पावर अधिकतम 2 इसमें, तो 5 की पावर 2 आ जाएगी, आगे 7 की पावर कितनी आ जाएगी 2 आ गई, तो ये हमारा क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। तो आप ऑप्शन में क्यों लिख रहा हूं आपके सामने कि ऑप्शन लिखने से आपको पता चलेगा कि कितना जल्दी ऑप्शन को छोड़ना है, यानी ऑप्शन की सहायता से हम क्वेश्चन को कितना तीव्र गति से क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन जो पिछले क्वेश्चन किया था उसका उल्टा दे रखा है। इसमें आपको संख्या दे रखी है और घातों के रूप में, किसके रूप में दे रखी है घातों के रूप में, आपको घातों के रूप में ही नीचे क्वेश्चन को सोल्व करना है और बताना है कि इसका एलसीएम क्या होगा। तो एलसीएम को मैंने बता दिया, आपको इसका सॉल्यूशन मैंने बता रखा है कि एलसीएम में अगर कोई संख्या घात के रूप में आपको दे रखी है तो आप क्या करोगे, अधिकतम घात उठाओ सीधी, और वो देखो जो भी संख्या दे रखी है उसमें से अधिकतम घात उठाकर लिखनी है। तो इसमें देखो 3 की पावर 4 देखो अधिकतम इसी में है, यहाँ पर 3 की पावर 3 है, यहाँ पर 3 की पावर 2 है, तो इसमें अधिकतम में सबसे बड़ी पावर कितनी है 3 की पावर 4 है। एलसीएम बोलता है मेरे को पीछे कुछ नहीं चाहिए, मैं सबसे अधिक संख्या लेकर आऊंगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना कि अधिकतम पावर उठानी है, तो अधिकतम पावर कितनी हो गई 3 की पावर 4 इंटू आगे देखो 5 की अधिकतम पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो अधिकतम कितनी होती है 5 की पावर 3 है, क्योंकि इस पावर के अंदर ये बाकी वाली समा जाएगी, उस अधिकतम पावर में छोटी वाली पावर क्या हो जाएगी समा जाएगी, यानी उसमें निहित है वो, इंटू आगे देखो 7 की पावर अधिकतम कितनी है, 7 की पावर 1 में अधिकतम कितनी है 2 है, और आगे देखो 11 की अधिकतम पावर कितनी है 4 है, तो 11 की अधिकतम पावर 4 होगी। ये हमारा क्या आ गया इसका एलसीएम आ गया, क्या आ गया एलसीएम आ गया, ठीक है। और जैसे अगर आपको इसका एचसीएफ पूछा जाए तो एचसीएफ में आप क्या करोगे, एचसीएफ में आप क्या करोगे न्यूनतम पावर देखो कि 3 की न्यूनतम पावर किसमें है, 3 की न्यूनतम पावर ये है, तो ये 3 की पावर न्यूनतम 2 हो गई, और 5 की न्यूनतम पावर 1, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो न्यूनतम पावर कितनी होगी 5 की 1 हो गई। आगे देखो 7 की न्यूनतम पावर कितनी है, तो 2 है, लेकिन तीनों में नहीं है तो नहीं लेंगे। आगे देखो 11 की न्यूनतम पावर कितनी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो न्यूनतम पावर कितनी है 1 है, तो ये इसका क्या आ जाएगा एचसीएफ आ जाएगा। अगर घातों के रूप में क्वेश्चन दे रखा है तो आपको एचसीएफ इस तरह निकालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन में आपको निकालना है एलसीएम, क्या निकालना है, अगला क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है एलसीएम निकालना है। एलसीएम किस किस का निकालना है 15, 24, 32 और ऊपर संख्या कितनी देर की 45, 15, 24, 32 और 45 का क्या निकालना है आपको एलसीएम निकालना है। आपके सामने ऑप्शन लिख रखे हैं, अब आपके पास में दो विधि है करने की। पहली तो वो हो गई जो आपको मैंने बताई थी, कौन सी विधि,
एक साथ में करते हैं, एक साथ में करेंगे तो इसमें देखो कौन सी संख्या शामिल है। और वरना मैं आपको एक ट्री विधि और बताऊं साथ साथ में। ट्री विधि जानते हो नहीं, जिसको हमारी भाषा में बोले तो पेड़ विधि। पेड़ विधि इसका क्या है, देखो पेड़ विधि मैं बताता हूँ, यानी जल्दी से आप तोड़ना सीखो। 15 को मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 3 × 5 में तोड़ सकता हूँ। इसको मैं क्या तोड़ सकता हूँ, 8 × अब देखो इसमें मैं एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम किस तरह निकालेंगे कि मैंने ट्री विधि का प्रयोग किया है। ट्री विधि में देखो 3 3 ये तीनों दोनों 3 किस में समा रहे हैं, 9 में समा रहे हैं, तो मैंने यहां से क्या उठा लिया 9। आगे देखो 5 इधर भी है 5 इधर भी है, तो मैंने क्या उठा लिया 5। अधिकतम 5 कितने बार है, एक बार है। आगे देखो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 32 है, तो मैंने क्या उठा लिया 8 किस में समाहित होते हैं 32 में। तो अब देखो इनको गुणा करते हैं, तो 5 को मैंने 32 से गुणा किया तो 32 पंजो कितना होता है 100 है 60 होता है, ठीक है। अब 9 को मैं 16 से गुणा करूंगा, 16 माने कितना होता है 144। ध्यान रखना, टेबल याद कर लेना, टेबल याद होनी चाहिए आपको, उतनी तीव्र गति से आप क्या है कि सॉल्यूशन कर सकते हो। तो इसका आंसर कितना आ गया 1400 है 40 हो गया। ये तो होगी ट्री विधि निकालने। आप इसको एवरेज गुणनखंड विधि से भी कर सकते हो, आप साथ वाले से भी कर सकते हो। अब देखो इसकी दूसरी ट्रिक देखते हैं। अब इस सब में देखो क्या उपस्थित है, 8 उपस्थित है नहीं, तो इस संख्या में देखो 8 से उपस्थित संख्या यानी 8 का भाग जाने वाली संख्या कौन कौन सी है, चलो में देखो। तो 8 का भाग जाने का नियम क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट का भाग 8 में जाना चाहिए, सॉरी लास्ट 3 डिजिट में 8 का भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो 3 3 का पेयर बनाओ, इसमें 8 का भाग जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है, इसमें जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा है। तो जैसे हमने अगर ये काम नहीं करके सीधा ऐसा देखा होता है कि 8 का भाग किस किस में जा रहा है, तो हमारा 2 ऑप्शन तो ऐसे हट जाते। अब ऑप्शन बचे 2 कि इन दोनों में से उत्तर कौन सा होगा। तो आप जानते हो यहाँ पर मेरे पास में 5 है, और 5 कहीं ना कहीं किसी 2 से जाकर क्या करता है 10 का निर्माण करता है भाई। 2 × 5 करेंगे कितना होता है 10 होता है। अब देखो 10 का मल्टीपल कौन है, तो 10 का मल्टीपल के लिए लास्ट इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। किसी भी संख्या का 10 का भाग जाने के लिए लास्ट इकाई अंक क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो 0 सिर्फ इस एक में, तो ये हमारा क्या हो गया उत्तर हो गया। तो ये देखो विभाजकता का नियम बहुत काम आता है। ये क्लास आज यहीं तक है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बाकी कंसेप्ट अगले वीडियो में कवर करेंगे। इसके 2 या 3 क्लासें बनाएंगे, जिसमें क्या है कि ऐसे वैल्यूम कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखना, आप खुद मिलाने की कोशिश करना, जितने क्वेश्चन करवाए हैं उनके आधार पर आप प्रैक्टिस भी करना, जिसकी सहायता से आप क्या है कि आपका क्या है कंसेप्ट और मजबूत हो जाएगा, ठीक है। आप सभी का धन्यवाद।